Rahim. Today we are studying about a topic, a dipole in an electric field. In this topic we are taking a dipole which is placed in a uniform external field. Actually this electric field is not produced by the dipole itself, but due to some other arrangement or due to some other agent about which we are not discussing in this topic. ये वो एजेंट है जो बस ये इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है और हम इस एजेंट की डिटेल में नहीं जा रहे हैं. बस हम ये कहते हैं कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द डाइपोल इटसेल्फ. अब बेसिकली अगर हम ये कहते हैं कि ये जो कोई भी अरेंजमेंट है जिससे हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट कर रहे हैं, सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड which is created is represented by E, and this shows that this is a uniform electric field because strength of E is same everywhere here. You can observe कि यहाँ पे स्ट्रेंथ आपके पास सेम है और जब स्ट्रेंथ सेम होती है तो हम ये कहते हैं कि डेफिनेटली E will have the same magnitude. किसका मैग्नीट्यूड क्या है? सेम होगा हर जगह पे. अब हम यहाँ पे ले रहे हैं कि नाउ वी हैव अ डाइपोल हियर इन इलेक्ट्रिक फील्ड. ये है डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर. दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज द नेगेटिव चार्ज, एंड द डायरेक्शन ऑफ द जो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ पी है, डायरेक्शन ऑफ पी हम ये कहते हैं कि बेसिकली हमारे पास क्या होता है, डाइपोल मोमेंट वेक्टर होता है दैट पॉइंट्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज. ये इसकी डायरेक्शन है. अब हम यहाँ पे कहते हैं जब इसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव है और हम E की डायरेक्शन को देखें तो E की डायरेक्शन आपके पास इस डायरेक्शन में है, तो हम ये कह सकते हैं कि सो डाइपोल मोमेंट P मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ E. इन दोनों के दरमियान यहाँ ये एंगल थीटा बन रहा है. नाउ वी वांट टू कैलकुलेट द नेट फोर्स एंड द नेट टॉर्क ऑन दिस डाइपोल. बेसिकली हम ये दो काम यहाँ इस टॉपिक में करना चाहते हैं कि नेट फोर्स और नेट टॉर्क दोनों की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं. फर्स्ट वी वांट टू कैलकुलेट द नेट फोर्स, और हम ये कह रहे हैं कि हियर द डाइपोल हैज द टू चार्जेस, पॉजिटिव एंड द नेगेटिव. व्हेन वी टॉक अबाउट द नेट फोर्स ऑन द पॉजिटिव चार्ज, तो ये हमारे पास नेट फोर्स ऑन द पॉजिटिव चार्ज क्या होगी, दैट विल बी इक्वल टू पॉजिटिव QE हो, एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स will be along the direction of E. इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम होगी. ये देखिए ये है E की डायरेक्शन और ये है F की डायरेक्शन. एंड while the net force on the negative charge, जब हम इसकी बात करें तो दिस जो है इसके ऊपर जो नेट फोर्स होगी वो क्या होगी, वो इस डायरेक्शन में है. एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स विल बी ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. यानी आपके पास फोर्स की डायरेक्शन ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो इन दोनों की डायरेक्शन आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट हो गई. तो यहां से हम जब देखते हैं तो फोर्स ऑन नेगेटिव Q होगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस QE. सो वी कैन गेट फ्रॉम दिस कि यहाँ नेट फोर्स इज इक्वल टू 0 होगा. और अब हम ये कहते हैं कि सो नेट फोर्स ऑन डाइपोल ड्यू टू द एक्सटर्नल फील्ड इज देयरफॉर इक्वल टू 0. वी हैव टेकन दिस वैल्यू. बट अगर देखें, अगर हम ये कहें कि इफ द नेट फोर्स जो है यहाँ पे 0 है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द, अगर हम प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स को लेके चलें और हमें ये बात पता है कि इफ वी हैव सम नेट फोर्स, अगर कोई हमारे पास नेट फोर्स हो यानी वैल्यू 0 ना हो, तो इट मीन्स दैट बॉडी विल मूव इन द स्ट्रेट लाइन. यानी क्या वो मोशन शो करेगी, लीनियर मोशन शो करेगी. अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है, उसकी कोई वैल्यू है, उसकी कोई, अगर हमारे पास वो 0 ना हो, तो हम ये कहते हैं कि तो वो बॉडी क्या करेगी, हम दो कंडीशंस को कंसीडर करते हैं. तो उन कंडीशन में से एक कंडीशन ये है कि नेट फोर्स हमारे पास बॉडी के ऊपर लग रही हो, वो 0 ना हो, तो वो बॉडी स्ट्रेट लाइन में यानी लीनियर मोशन को शो करेगी. लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि नेट फोर्स इज इक्वल टू 0, देन इट मीन्स दैट बॉडी विल नॉट मूव, और क्या होगा, उसके अंदर कोई लीनियर मोशन नहीं होगी. अब यहाँ पे तो एक हमारे पास ये हो गया कि अगर हम ये कहते हैं कि इफ एनी बॉडी मूव्स या शोज लीनियर मोशन, द फोर्स इज नेसेसरी, उसके ऊपर एक फोर्स को लगना चाहिए. बट अगर हम ये कहते हैं हम किसी बॉडी को रोटेटरी मोशन देना चाहते हैं,
रोटेटरी मोशन, यानी इस तरह से इसको रोटेटरी मोशन अगर हम देना चाहें तो उसमें हमें वी नीड द नेट फोर्स, नेट टॉर्क हमें चाहिए होगा। अब यहाँ लीनियर फोर्स के लिए, लीनियर मोशन के लिए नेट फोर्स चाहिए होती है। अगर हम रोटेटरी मोशन की बात करें तो इट मीन्स के हम क्या करेंगे, वी विल नीड अ नेट टॉर्क, जब जो कि किससे बनता है, विच इज मेड बाय द कपल ऑफ फोर्सेस, अगर हम अपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट की बात करें। अब देखें यहां अगर हम कहें कि नाउ व्हाट विल बी द नेट टॉर्क, एक्चुअली वी हैव डिस्कस्ड नाउ द net torque is made by the couple of forces. तो from this diagram we know that कि हमारे पास क्या होता है, फोर्स जो है एक्ट कर रही है, अगर हम इस फोर्स को देखें वो एक्ट कर रही है इस डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव चार्ज की जो पॉजिटिव फोर्स यहां पर एक्ट कर रही है। और जो सेकेंड फोर्स हम बात कर रहे हैं, अदर फोर्स इज एक्टिंग, ये देखें second force is acting like this, one force is acting like this, second force is acting like this. It means that these two forces have same magnitude, they are acting on one body, सेम मैग्नीट्यूड है दोनों फोर्सेस का, एक ही बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही हैं, बट एट डिफरेंट पॉइंट्स, ये देखें यहां पे डिफरेंट पॉइंट्स पे एक्ट कर रही हैं। अगर हम ये कहते हैं कि अगर एक बॉडी पे ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफरेंट पॉइंट्स पर इक्वल फोर्स लगे तो वो हमारे पास कपल ऑफ फोर्स कहलाता है। तो हमारे पास ये वाली सिचुएशन आ रही है। अब यहां एक सिचुएशन ये बनती है कि नेट टॉर्क के लिए एक्चुअली हम ये कहते हैं कि बेसिकली हम जब नेट टॉर्क की बात करते हैं तो उसमें हम टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ लेते हैं, या फिर हम ये कहते हैं अगर हम मैग्नीट्यूड की फॉर्म में बात करें तो टॉ इज इक्वल टू एफ आर साइन थीटा होता है। बट वी मस्ट कीप इन माइंड दैट कि दिस इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी ये वो कंडीशंस हैं कि जो कि कपल ऑफ फोर्स के लिए चाहिए ताकि वो नेट टॉर्क को प्रोड्यूस कर सके। एक तो ये है कि हमारे पास इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस होनी चाहिए, फर्स्ट कंडीशन ये है। सेकंड ये है कि एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स पे होनी चाहिए विच क्रिएट द टॉर्क। सेकंड हमारे पास ये कंडीशन है। अब हम ये कह रहे हैं कि टॉर्क को हम डिफाइन करते हैं आर क्रॉस एफ, अगर हम इसको वेक्टर की फॉर्म में लेते हैं। अगर हम मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम ये लिख सकते हैं। और हम अगर ये कहें कि इसमें डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस बेसिकली हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर। अगर हम ये एक फोर्स लेते हैं, दूसरी फोर्स ये लेते हैं, तो ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना हुआ। परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम सेंटर ऑफ मास जो इसका मिड पॉइंट है इसको कंसीडर करते हैं। यहां पे एक्चुअली हमारे पास डिस्टेंस इस सेंट्रल पॉइंट से, अगर हम इस मिड पॉइंट सेंटर ऑफ मास से देखें तो यहां से लेकर पॉजिटिव हम हर चार्ज के लिए कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो फॉर डिस्टेंस के लिए हम क्या करते हैं, अगर यहां से लेकर इस सेंटर ऑफ मास से लेकर पॉजिटिव चार्ज Q तक डिस्टेंस d/2 होता है, और अगर डायरेक्शन ऑफ E में और d/2 डिस्टेंस के दरमियान, यानी यहां पे इसके दरमियान अगर हमारे पास एंगल थीटा बनता है, तो फॉर टेकिंग द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो हमारे पास डिस्टेंस का परपेंडिकुलर कंपोनेंट आता है, दैट विल बी d/2 इंटू साइन थीटा आता है। तो वी कैन राइट आर हमारे पास क्या है, बेसिकली डिस्टेंस है जो कि d/2 है, और जो हमारे पास वो कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर है वो आपके पास क्या है, फॉर दिस फोर्स दैट विल बी अ d/2 साइन थीटा। सिमिलरली व्हेन वी कम फॉर दिस डिस्टेंस, तो जो कंपोनेंट आपके पास फॉर दिस चार्ज जो है दैट इज परपेंडिकुलर, जो कि डिस्टेंस का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, तो वो d/2 साइन थीटा है। तो फॉर सेकेंड चार्ज, सो नेट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ डायपोल, सेंटर ऑफ डायपोल आपके पास ये है ड्यू टू टू फोर्सेज, एक फोर्स ये एक फोर्स ये, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, टॉ इज इक्वल टू एफ इंटू d/2 साइन थीटा फ्रॉम दिस, एंड प्लस एफ d/2 साइन थीटा फ्रॉम हियर, दैट इज इक्वल टू, अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आता है फोर्स इंटू d साइन थीटा। अब हमें ये बात पता है, वी हैव कैलकुलेटेड कि फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू
ई है। सो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम, फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। सो इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स टॉ इज इक्वल टू एफ की जगह क्यू ई इंटू डी साइन थीटा। और एंड वी नो दैट जब हम डायपोल मोमेंट की बात करते हैं तो जो डायपोल मोमेंट होता है वेक्टर, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ये हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा है। व्हेन वी राइट डाउन इन द मैग्नीट्यूड फॉर्म देन इट विल हैव अ मैग्नीट्यूड इक्वल टू पी इज इक्वल टू क्यू डी। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ पी इन दिस इक्वेशन, देन वी विल हैव, यहाँ पे आपके पास आ जाता है जहां क्यू इंटू डी था, टॉ इज इक्वल टू क्यू इंटू डी की जगह हमने पी को पुट किया। ये है हमारे पास क्या है, वेक्टर मोमेंट पी की बात कर रहे हैं, यानी डायपोल मोमेंट पी into E as it is into sine theta. When we want to write it in the vector form, then E is equal in vector form, then tau is equal to P cross E आ जाता है, which is consistent with the directional relationship for the cross product. ये हमारे पास ये क्या है, tau is equal to P cross E आ जाता है। अब यहां से ये बात हमें क्लियर पता चल रही है कि अगर हमें tau की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो उसमें हमें P की वैल्यू नोन होनी चाहिए और E की वैल्यू नोन होनी चाहिए। तो हम यहां से वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी इट मीन्स कि इफ P, E एंड थीटा, अगर आपके पास, अगर हम ये कहें कि इफ P, E और थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, तो इट मीन्स कि टॉ यानी टॉर्क की वैल्यू भी यहां इस इक्वेशन में 0 नहीं होगी।